हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं 10 मार्च 2025 यानी कल का दिन, मंडे का दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से जानते हैं। तो दोस्तों पहला डाटा है DII FII डाटा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कल 2320 करोड़ का, यानी कि फ्राइडे के दिन 2320 करोड़ का नेट बाइंग किया है और FII वालों ने कंटिन्यूस अपना सेलिंग को कंटिन्यू रखा है। 2035 करोड़ का नेट सेलिंग किया है। तो नेट बाइंग नेट सेलिंग से ज़्यादा है दोस्तों, तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। दोस्तों पहले मैं बुलिश सेंटीमेंट का डाटा आप लोग को डिक्टेट करूंगा, किन किन डाटाओं की वजह से बाजार बुलिश हो सकता है। उसके बाद मैं बियरिश डाटा की तरफ आता हूं। तो सेकंड बुलिश डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 103.91 में क्लोजिंग दिया है, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 0.16 माइनस है, 0.15% माइनस में है, जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। दूसरा बुलिश सेंटीमेंट दोस्तों क्रिएट कर रहा है USD INR। USD INR हल्का बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। एक दिन पहले यानी कि गुरुवार के दिन 87.15 में क्लोजिंग दिया था और फ्राइडे के दिन 87.13, यानी कि 2 पैसे का मजबूती दिखा है रुपया में, जो कि एक माइल्ड बुलिशनेस दिख रहा है, हल्का बुलिशनेस दिख रहा है, बुलिश सेंटीमेंट USD INR के हिसाब से। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स, जो कि बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि 2025 में इंडिया का ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण से ये बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए, मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट दोस्तों। और गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि मार्च एंड तक 24,000 और दिसंबर 2025 लास्ट तक 27,000 निफ्टी पहुंच सकता है, जो कि दोनों रिपोर्ट एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। तो दोस्तों ये था बुलिश सेंटीमेंट का जो डेटाज हैं। तो अब आइए जानते हैं कि किन किन डाटा, कौन कौन से डाटा बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला डाटा है US बॉन्ड यील्ड। दोस्तों प्रीवियस क्लोज के हिसाब से, यानी कि थर्सडे के क्लोजिंग के हिसाब से फ्राइडे में थोड़ा बढ़ के क्लोज हुआ है US बॉन्ड यील्ड, जो कि बाजार के लिए एक नकारात्मक संकेत है, नेगेटिव साइन है दोस्तों। 4.304 में एक क्लोजिंग दिया है, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 0.025 है और प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 0.70% प्लस में बंद हुआ है, जो कि बाजार के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटीमेंट डाटा है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कल फ्राइडे के दिन बुलिशनेस दिखा है क्रूड में, जिस कारण से एक बुलिश क्लोजिंग दिया है, जिस कारण से ये बाजार में एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है बाजार के लिए। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। अप्रैल 2 में ऑटो कंपोनेंट में 25%, उसके बाद चिप्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 25% चार्ज करने का जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। और ट्रम्प का ये भी कहना है कि आने वाले दिन में और एग्रेसिव रुख अपना सकता है ट्रम्प आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, पहले एनर्जी सेक्टर में, उसके बाद स्टील एल्युमिनियम में, उसके बाद आपका इस तरह से ट्रम्प टैरिफ लगाते जा रहे हैं, जो कि एक ग्लोबल मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों नोमुरा का रिपोर्ट। नोमुरा का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में चाइना का ग्रोथ रिपोर्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है इन कंपैरिजन टू इंडिया के कंपैरिजन में, जिसके कारण से चाइना में जो अभी FII का सेलिंग हो रहा है, वो उम्मीद किया जा रहा है कि वो जो फंड है वो चाइना की तरफ फिर से मूव होना चालू हो गया है, जो कि एक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों मैक्वेरी का। मैक्वेरी के जो CEO है संदीप भाटिया जी, उन्होंने जब निफ्टी 24,300-400 चल रहा था, उसी टाइम उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया के कारण से नहीं, इंटरनेशनल फैक्टर के कारण से बाजार में 10% तक का गिरावट आ सकता है, जो गिरावट अभी हम लोग ने फील किया और देखा भी दोस्तों। तो ये मैक्वेरी का रिपोर्ट जो है ये 2025 मार्च एंड तक इसका इफेक्ट रहने वाला है, जिसको मैंने कंटिन्यूअस रखा है और इसके हिसाब से अभी भी गिरावट बाकी है, तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तीसरा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी। बैंकिंग लिक्विडिटी का प्रॉब्लम जो है ये इमेंस कंडीशन में आया था जनवरी से। तो जनवरी से RBI ने VRR ऑक्शन, करेंसी स्वैप और ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए भी इसको सॉल्व करने का काफ़ी कोशिश किया। दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है जब बैंक अपना डिपॉजिट से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर देता है, तब वो वहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम आना शुरुआत होता है। बहुत सारे जनरली डिपॉजिट के अगेंस्ट में 80% लोन को
स्टैंडर्ड माना जाता है, मगर बहुत सारे बैंकों का 100% क्रॉस कर गया था, जिसके कारण से बैंकिंग सेक्टर में एक लिक्विडिटी का प्रॉब्लम देखा गया। तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम बाजार के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है दोस्तों, क्योंकि बाजार के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कमी पड़ जाती है, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इजराइल ईरान हो या रशिया यूक्रेन हो, तो इसके कारण से ये भी एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है दोस्तों। और नेक्स्ट डाटा है दोस्तों जेफरीज का रिपोर्ट ये है कि अभी तक डीआईए वालों ने बाइंग किया था, मगर आने वाले दिन में कुछ दिनों में डीआईए वाले भी वापस से सेलिंग कर सकते हैं, जो कि बाजार के लिए खतरनाक संकेत है। इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। जेफरीज का रिपोर्ट भी, जेफरीज भी एक ग्लोबल फॉर्म है, रिनाउंड फॉर्म है, तो डेफिनेटली कुछ रिसर्च करके ही बताया होगा, तो इसको हम लोग को सीरियसली लेना ही पड़ेगा जेफरीज का रिपोर्ट को भी। तो अभी तक तो डीआईए वालों ने बाइंग ही किया है दोस्तों, एफआईआई वालों का सिर्फ सेलिंग देखा गया है, मगर जेफरीज का कहना है कि आने वाले दिन में डीआईआई वाले भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब डाटा एनालिसिस करने के बाद अब आइए कंक्लूड करते हैं कल का बाजार कैसा रह सकता है। दोस्तों कल का बाजार ऐसे देखा जाए तो फिर मैं भले बाजार ऊपर जा रहा है, मगर अभी डाटा के हिसाब से ही मुझे बोलना पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ। सेल ऑन राइज हो सकता है, जैसे बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं, क्योंकि कल का बाजार में भी सेल ऑन राइज था, थोड़ा सा बड़ा था बाजार और सुबह में गिरा था। उस टाइम बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स ने और हम लोग ने भी पुट में प्रॉफिट बुक किया दोस्तों। तो ये एक सेल ऑन राइज का मूवमेंट चल रहा है, भले बाजार बढ़ रहा है डे टू डे। तीसरा दिन फ्राइडे था बाजार का ग्रोथ का, मंडे हो सकता है या ट्यूसडे हो सकता है सेल ऑन राइज आ सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी निफ्टी का जो बाजार का है वो नीचे की तरफ ही है। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, और बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।